स्वागत है आप सभी का रोजाना न्यूज टीवी में। पीस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब की गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी व्यक्त की और वहीं पीस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शफकत तकी ने कहा कि हमारी आवाज को योगी सरकार दबा नहीं सकती। इस सरकार में अगर कहीं कार्रवाई हो भी रही है तो मुजरिमों के ऊपर न करके बल्कि इस देश व प्रदेश के लिए लड़ने वाले पर मुकदमा दर्ज करके गलत तरीके से जेल की सलाखों के पीछे रखा जा रहा है। आइए हम सुनते हैं पीस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शफकत तकी की बातों को कि क्या कहते हैं। प्रदेश की सरकार इस वक्त इस कोरोना महामारी में भी भेदभाव, जंगल राज, अपराधियों पर कोई अंकुश नहीं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस प्रदेश का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर कहीं कोई कार्रवाई हो भी रही है तो अपराधियों पर न करके बल्कि इस देश के सम्मानित लोगों को, इस देश और प्रदेश के लिए लड़ने वालों को, इस देश और प्रदेश में खिदमत करने वालों पर मुकदमा कायम करके गलत तरीके से जेल की सलाखों के पीछे रखा जा रहा है, फंसाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि चर्चित और सम्मानित कई डॉक्टरों को नहीं छोड़ा गया। डॉक्टर कफील की मिसाल आपके सामने है, जो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी दौलत खर्च करके बच्चों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम किया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार ने इनाम के तौर पर उसको जेल के अंदर भेजा और एक बार नहीं फिर दोबारा भेजा। उसी तरह से इस कोरोना महामारी में आज किसी को अचानक ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए या किसी और इलाज की जरूरत पड़ जाए तो अच्छी तरह आप सबको पता है कि न कोई डॉक्टर मिलने वाला है, न कहीं इलाज होने वाला है। ऐसी सूरत में एशिया का नामी सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अयूब, जो इस महामारी के बावजूद हॉस्पिटल में बैठ के सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि नेपाल और नेपाल बॉर्डर पर रहने वाले लोगों का ऑपरेशन करके जान बचाने का काम कर रहा था और बड़हलगंज, बस्ती और नेपाल बॉर्डर पर भी वहां जाके हॉस्पिटल कायम करके खिदमत कर रहा था। खुद लखनऊ के अंदर जांकनी के आलम में बहुत सारे मरीज और मंगल के दिन रात में रात भर जाके ऑपरेशन कर रहे थे और इस महामारी में लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, खिदमत कर रहे थे। मगर ऐसी सूरत में ऑपरेशन थिएटर से ईद उल अजहा के एक दिन पहले रात में पुलिस वाले बहाना करके कि सीओ साहब की तबीयत खराब है, आपका चलना जरूरी है, और ऑपरेशन थिएटर से निकले और उसी हालत में उन्होंने सिर्फ इसलिए कि सीओ साहब की जान बचाई जाए गए, लेकिन उन्हें धोखा मिला। सीओ साहब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बैठे थे और अरेस्ट करके वहां बड़हलगंज से गोला ले जाया गया। जब गोला पहुंचे तो उन्होंने कहा, साहब आपको गाड़ी चेंज करनी है और इस गाड़ी से उस गाड़ी में बैठना है। डॉक्टर साहब ने पूछा, वजह का यहां नहीं बताया जाएगा, मामला लखनऊ में दर्ज है, आपको वहां पता चलेगा। और डॉक्टर साहब उस गाड़ी में बैठ गए, चले गए। लेकिन जब लखनऊ गए तो पता चला आपने अखबार में कोई ऐड दिया था, उस पर आपके विरोध में थाने में FIR दर्ज है, आपको जेल जाना है। और जब जेल चले गए तो इस प्रदेश की सरकार ने इतना घिनौना काम किया कि एक सम्मानित शख्स पर, जो BHU से MS है और इस देश की जो सबसे बड़ी डिग्री होती है जिसे IAS कहते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि किस हालत में इंसान IAS बनता है। डॉक्टर अयूब ने वो डिग्री भी हासिल की, कस्टम कलेक्टर की हैसियत से नौकरी भी की है, इस देश की सेवा भी की है, और सिर्फ भ्रष्टाचार की बुनियाद पर कस्टम कलेक्टर की नौकरी को लात मारा और एक छोटे से कस्बे बड़हलगंज में जब कदम रखा तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए बड़हलगंज को डॉक्टर हब बना के रख दिया।
आज अतराफ के सारे लोग वहां जाके इलाज करते हैं। ऐसे शख्स को गिरफ्तार करके और उस पर एनएसए लगाना, मैं आप लोगों के माध्यम से इस आवाज को सिर्फ इस सरकार तक नहीं बल्कि इस सरकार में रहने वाले तमाम अवाम तक, जिम्मेदार देश के बाशिंदों तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं। क्या यही इंसाफ है कि एक आईएएस, एक सर्जन, एक बेहतरीन पॉलिटिशियन जो एक पार्टी बना के विधायक भी रहे हैं, ऐसे शख्स पर धोखे से ले जाके जेल में डाल के एनएसए लगाकर उन्हें कैद करना, क्या यह अच्छी बात है? मेरे पत्रकार भाइयों, मैं आपके माध्यम से इस आवाज को पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग भी पढ़े लिखे हैं और ये सिर्फ डॉक्टर अय्यूब जैसे लोगों पर नहीं, किसी भी विभाग में जो सेवा कर रहा है। मुझे सुनने में आया और पता चला कि इसी मऊ के अंदर तहलका न्यूज का एक पत्रकार जो यकीनन गरीब मजदूरों, किसानों की आवाज उठाने की कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर भी फर्जी मुकदमा कायम कर दिया है सरकार ने। और यह भी पता लगा है कि वो कैंसर से पीड़ित है। एक तरफ सरकार मदद नहीं करती और दूसरी तरफ उत्पीड़न करके लोगों का जान लेने की कोशिश करती है। इसलिए हम लोग पूरी तरह से आज डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। प्रेस नोट आपके पास है। इसके पहले भी हर जिला मुख्यालय पर हमारे वर्करों ने गवर्नर को और राष्ट्रपति को विज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से भेजा है कि डॉक्टर अय्यूब जैसे शख्स पर से एनएसए हटाकर तुरंत उन्हें जेल के बाहर लाया जाए, ताकि कम से कम इस महामारी में अगर कोई सेवा कर रहा है तो उसे इतना मौका दे दिया जाए कि इस महामारी में मरते लोगों को बचाने का काम कर सके।